प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी की तारीफ। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी ने अभी हेडलाइन में देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन जी की तारीफ की गई, डॉक्टर मनमोहन जी की तारीफ की गई। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि एक पक्ष का नेता दूसरे पक्ष की नेता की तारीफ कैसे कर सकता है, वो भी एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। साथियों, ये लोकतंत्र है, इसकी यही खूबसूरती है कि कितनी भी विरोध होने के बावजूद भी जो कुछ अच्छाइयाँ होती हैं उनकी तारीफ हमेशा होती है। तो ऐसा ही हुआ, विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट आते हैं। इनसे मिलकर के संसद का निर्माण होता है। राज्यसभा हमारा उच्च सदन है और लोकसभा हमारा निम्न सदन है। राज्यसभा के लोग इनडायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं, वहीं पर लोग मतलब सांसद। राज्यसभा के सांसद इनडायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं, लोकसभा के सांसद डायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ये लोकसभा के सांसद है, वहीं पर जो मनमोहन सिंह हैं वो राज्यसभा के सांसद थे। अब वो 91 वर्ष के हो चुके हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्हें कौन नहीं जानता और उन्हें किस किस के लिए नहीं जाना जाता। आप सभी जानते हैं 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था को उदार अर्थव्यवस्था बनाया गया था, उसमें कितना बड़ा योगदान है। तो मनमोहन सिंह के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि ये भारत के वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर, 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और पूरे यहाँ पर 2 बार से राज्यसभा के ये सांसद भी रहे हुए हैं। ओके जी, तो इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, अब यहाँ पर तारीफ की जाती है कि उच्च सदन हमारा राज्यसभा है, उसके जितने भी सांसद होते हैं, राज्यसभा को परमानेंट सदन माना जाता है। ठीक है, परमानेंट हाउस माना जाता है, क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं वो 2 साल बाद रिटायर होते रहते हैं। 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं और इस सदन को कभी भी खत्म नहीं किया जाता। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव हर 5 साल में होते हैं और इसे खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल 5 साल बाद खत्म हो, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल बाद खत्म हो जाता है, लेकिन राज्यसभा का कंटिन्यू चलता रहता है। सदस्य रिटायर होते रहते हैं, जाते रहते हैं और आते रहते हैं। ना तो एक साथ सभी सदस्य रिटायर होते हैं और ना ही एक साथ आते हैं। इसके अपोजिट लोकसभा में होता है कि एक साथ सभी आते हैं और एक साथ सभी रिटायर हो जाते हैं, रेदर देन कि अगर किसी की मृत्यु ना हुई हो, किसी सांसद या मंत्री की, इसको छोड़ करके। ठीक है जी, चलो ठीक है। अब जो मनमोहन सिंह थे वो राज्यसभा के ही सांसद थे। अब क्या हुआ, 91 वर्ष की साल के हो गए, उनका कार्यकाल पूरा हो गया। तो अब क्या है, उनका कल कार्यकाल पूरा हो गया, तो अब वो जाने वाले थे। जब कोई किसी चीज़ को छोड़कर जाता है, जैसे आप स्कूल में थे तो आपने फेयरवेल देखा होगा, 10th 12th में फेयरवेल होती है, क्योंकि स्कूल या तो बच्चा 10th में छोड़ता है या फिर 12th में छोड़ता है, तो फेयरवेल होती है। फेयरवेल में क्या होता है, उसकी अच्छाइयों को याद दिलाया जाता है। ठीक है, वो खुद अपनी बताता है, अपने भाषण देता है और दूसरे लोग भी उनकी अच्छाई बताते हैं कि हाँ भाई, इस व्यक्ति में ये अच्छाई थी। तो वैसे ही मनमोहन सिंह जी जाने वाले हैं। क्या था इसमें कि प्रधानमंत्री मोदी जी तारीफ करते हैं कि मनमोहन जी को हमेशा ही जो अच्छे सांसद होते हैं उनके लिए हमेशा ही उनके रूप में मनमोहन सिंह का भी नाम जरूर लिया जाएगा। क्योंकि एक बार क्या होता है, ऐसे ही राज्यसभा में चुनाव, कोई वोटिंग हो रही होती है किसी बिल को लेकर के, तो वहाँ पर क्या होता है, वो व्हील चेयर पर आते हैं मनमोहन सिंह जी। तो इसी बात को कल कहते हुए उन्होंने बताया कि मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल को हमेशा ही याद किया जाएगा। वो वित्त मंत्री रहे, उदारीकरण की नीति दी, आरबीआई के गवर्नर रहे, 2 बार वो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और उन्होंने तब दिखा दिया कि वो जो
वोट देने आए थे, हालांकि उनके वोट से कुछ हुआ नहीं, मतलब जीत प्राप्त नहीं हुई, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र का निर्वहन किया, लोकतंत्र का पालन किया कि हाँ भाई वो वोट देने आए हैं, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, इसीलिए उन्हें हमेशा ही याद किया जाएगा। और ये एक बार नहीं, उन्होंने कई बार ऐसा करके दिखाया है। तो इसकी तारीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और यही एक खूबसूरती होती है लोकतंत्र की। बाकी आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं, कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।